नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतारों के बारे में आप और हम अनेक धर्म ग्रंथों में जानते हैं, जिसमें कल्कि अवतार का फिलहाल युग है, जिसे कलयुग में आना है। भगवान विष्णु के एक कश्यप अवतार या फिर कूर्म अवतार के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार था, जिसने धरती को बचाया था। शायद ऐसा ही कुछ कलयुग में हो, जिससे कल्कि अवतार भी इस धरती को बचाएंगे। पहले कश्यप अवतार के बारे में बात करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास ने कश्यप अवतार के बारे में लिखा है कि इस अवतार में भगवान विष्णु ने स्वयं को दूध के समुद्र के तल पर रखा और समुद्र मंथन के लिए अपनी पीठ को मंदराचल पर्वत का आधार बनाया था। आधार या फिर जिसे धुरी भी कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में। जब देवताओं को राक्षसों के हाथों अपने अधिकार खोने का भय होने लगा था, तब भगवान विष्णु ने उन्हें सागर मंथन करने का सुझाव दिया, ताकि वे उस अमृत की प्राप्ति कर सकें जो उन्हें शक्तिशाली और अमर बना देगा। हर युग में राक्षस इतने मजबूत और शक्तिशाली हो जाते हैं कि जिनसे देवतागण भी डरने लगते हैं, और वे सारी शक्तियां उन्हें पॉजिटिव शक्तियां उनकी ऊर्जाओं के द्वारा ही मिलता है, जिससे वह तरह तरह के वे भगवान की ही तपस्या करके उनसे शक्तियां हासिल करते हैं और उसे भगवान के ऊपर ही आजमाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल इस कलयुग में भी हो रहा है और आगे भी होने वाला है। समुद्र मंथन में दैत्यों की सहायता प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दैत्यों के साथ समझौता किया और सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया। यह सिर्फ देवताओं के बस में नहीं था कि समुद्र मंथन कर सके, इसमें काफ़ी शक्तियाँ और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे दैत्यों को भी साथ मिलाकर करना था। इस कलयुग में भी ऐसा ही कुछ घटनाएं आगे घटने वाली हैं। जब कलयुग अपने अंत समय पर होगा, उस समय भी ऐसा ही कुछ होगा जिससे मनुष्य और दैत्य ये दोनों पर ऐसी विपदा आन पड़ेगी कि वे भगवान का साथ देंगे, सही रास्ते में पकड़े चलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो मनुष्यों के काम आएगी और दैत्यों के। कश्यप अवतार में तो देवताओं को काम आई थी, लेकिन इस कलयुग में मनुष्य उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां वह भगवान के बराबर स्थान प्राप्त कर सकेंगे। जयदेव जी ने अपने गीत गोविंद में भी कश्यप अवतार के बारे में लिखा है कि जब पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा था, तब उजाला लाने के लिए भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया और पृथ्वी को अपनी पीठ पर उठाकर सूर्य के कक्ष पर स्थापित कर दिया। इसे हम भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर 7 दिन सूर्य उदय नहीं होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कली पुरुष धरती को उठाकर ऐसी जगह रख दे 7 दिनों के लिए जहां से सूर्य की किरणें इस धरती पर ना पड़ सके। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अगर भविष्यवाणियां सच हो सकती है तो वह किसी भी रूप में सच हो सकती हैं। और अभी के जो हालात बन रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रहा है, ये सारी सिचुएशंस मैच करती हैं उन भविष्यवाणियों से
उन ग्रंथों में लिखी हुई बातों से जो हजारों सालों पहले ही लिखी जा चुकी थी और सभी उस तरफ ही बढ़ रही हैं। इसलिए सजग रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। आज के लिए इतना ही। दोबारा आपसे दूसरे वीडियो मुलाकात होगी। धन्यवाद।